नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अयोध्या कांड 15वां सर्ग। उपस्थित रंजलिकाभिश्च सोपाय जनयार्दन पदैर्जनैश्च कोट्यापरार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श। उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा, श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य और अपनी सवारियों से उतरकर हाथ में भात भात के उपहार लिए करोड़ों और परार्थों की संख्या में लोग खड़े थे, जिससे वहाँ बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। ततो महामेघ महीधराभम प्रभिन्न मत्यंग कुशम मत्य संयम रामोपवाह्यम रुचिरम ददर्श शत्रुंजयम नागमुदग्रकायम। तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशालकाय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था। उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। जैसा नाम वैसा गुण था। स्वलंकृतान् शाश्वरथान् सकुञ्जरान् मात्यमुख्यांश ददर्शवल्लभान् व्यपोह्य सूतं सहितान् समन्ततः समृद्धमन्तः पुरमाविशेषः। उन्होंने महाराजा के परम प्रिय मुख्यमंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े रथ तथा पहियों के साथ वहाँ आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। ततो अद्रिकूटाचल मेघसन्नभिं महाविमानोपवेश्य संयुतम् अवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः प्रभूतरत्नं मकरो यथार्णवम्। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर्ण उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 15 सर्ग पूरा हुआ। अब 16वां सर्ग। सतदंदर द्वारपुरम समतीत्य जनाकुलम प्रविविक्ताम ततः कक्षा मासाद पुराणवित। पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुँचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। प्रासकार मुख बिभ्रद्भिर्युभिभ्रष्ट कुंडलैः अप्रमादैभिरेकाग्रैः स्वानुरक्तरधिष्ठिताम्। वहाँ श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्रचित्त एवं सावधान युवक परास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे।
उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। तत्र काषायिणो विद्वान् वेत्रपाणीन् स्वलंकृतान् ददर्श विशिष्टान् द्वारिस्त्राध्यक्षान् सुसमाहितान्। उस देवढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे हुए दिखाई दिए, जो अंतःपुर के स्त्रियों के अध्यक्ष थे। ते समक्ष समयांतम रामप्रिय चिकीर्षवः सहसोत्पत्तिताः सर्वे ह्यासनेभ्यः संभ्रमाः। सुमंत्र को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेगपूर्वक आसानी से उठ खड़े हो गए। तनुवाच विनीतात्मा सूतपुत्र प्रदक्षिण क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमंत्रो द्वार तिष्ठति। राजसेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े। ते राम उपसंगम्य भर्तु प्रिय चिकीर्षवः स भार्याय रामाय क्षिप्रमेवाच चक्षिरे। स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। प्रतिवेदितम आज्ञाय सुतम अभ्यंतर पितु तैत्रवानाय आमास राघव प्रिय काम्यया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। तम वैष्णव संकाशम उपविष्टम स्वलंकृतम ददर्श सूतः पर्यंके सौवर्णे सोत्तरक्षते। वहाँ पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौनों से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। वरारुधिराभेण शुचिना स सुगंधिना अनुलिप्तम परारधीन चंदनेन परंतपम स्थितया पार्श्वतश्चापि बालव्यजनहस्तया उपेतम सीतया भूयश्चित्रया शशिनम यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रघुनाथ जी के श्री अंगों में वाराह के रुधिर के भांति लाल पवित्र और सुगंधित उद्दम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी माता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चवड़ उड़ा रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। तम तपंतम मेवादित्यमुपमन्पन्नम स्वतेजसा बवंदे वरदम वंदे विनयज्ञो विनीतिवत। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने तपते हुए सूर्य के भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। प्रांजलि सुमुखम दृष्ट्वा विहार शयनासने राजपुत्रमुवाच इदं सुमंत्रो राजसत्कृतः। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वाम दृष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यताम तत्र माचिरम। श्री राम आपको पाकर महारानी कौसल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ चलिए, विलंब न कीजिए। एवं मुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदिमुवाच। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए
प्रसन्नतापूर्वक उनसे इस प्रकार कहा। देवी देवश्च देवी च समागम्य मदंतरे मंत्रयेते ध्रुवम किंचित अभिषेचन संहितम। देवी जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होगी। लक्षयित्वा ह्यभिप्राय प्रिय कामा सुदक्षिणा संचोदयति राजानम मदर्थम मत दक्षिणा। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होगी। सा प्रहिष्टा महाराजम हित कामानुवर्तनी जननी चार्थ कामाग्मे कैकेयाधिपते सुताः। मेरी माता कैकेयी राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं, साथ ही वो मेरा भी भला चाहती हैं। अतः वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। दृष्टया खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमंत्रम प्राहिणोद दूतमर्थ कामकरम मम। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगतः ध्रुवमध्य एवं महाराजा यौवराज्याभिषेक्ष्यति। जैसी वहाँ तरंग परिषद बैठी है वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य ही आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। हंत शीघ्रमतो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम सह त्वं परिवारेण सुखमास्वरमस्व च। अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। पति सम्मानिता सीता भरतारम सतित्यक्षणा आद्वारम अनुब्रवाज मंगलन्य विदधुषि। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुँचाने के लिए गईं। राज्यम दुजातिभिर्जुष्टम राजसूयाभिषेचनम कर्तुम अर्हति ते राजा वासव सेवक लोककृत। उस समय वे बोली, आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में राष्ट्र यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने देवराज इंद्र का अभिषेक किया था। दीक्षितम व्रत संपन्नम वराजिन धर्म शुचिम कुरंग श्रृंग पाणिम च पश्यन्ति त्वां भजाम्य हम। आप राष्ट्र जग में दीक्षित हो तो अनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर श्रेष्ठ मृग चर्मधारी पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हों और इस रूप में आपका दर्शन करती हुई मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभकामना है। पूर्वादिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु मे पातु ते यमः वरुणं पश्चिममांशः धनेशस्तुस्तरां दिशम। आपकी पूर्व दिशा में वज्रधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। अतः सीतामनुज्ञाय कृतकौतुकमंगलम निश्चक्राम सुमंत्रेण स रामो निवेशनात्। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशय लक्ष्मणम द्वारिशो अपश्यत प्रहंजालिपुटम स्थितम। पर्वत की गुफा के शयन पर में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकलकर बाहर आता है,
उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। अथ मध्य कांक्षयां समागच्छत् सुहृज्जनैः स सर्वानर्थिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनंद्य च। ततः पावक संकाशः मारुरोह रथोत्तमं वैयाघ्रं पुरुष व्याघ्रो राजितं राजनंदन। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले। फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सबसे मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभा वाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। मेघनाद संबाधम मणिहेम विभूषितम मुष्णन्तमिव चक्षुषि प्रभया मेरुवर्चसम। उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्ण में मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। करेणु शिशुकल्पश्च युक्तम परम वाजवी हर युक्तम सहस्राक्षो रथम इंद्र इवा शुगम। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथियों के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। प्रयो तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः श्रिया सपर्जन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन निकेतान्यर्यो श्रीमान महाभ्रादिव चंद्रमा। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहाँ से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपने घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रध्वनित करता हुआ महान मेघखंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला।